राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम नाम जप किस प्रकार करें, अपने मन को कैसे शांत करें और आनंद को कैसे प्राप्त करें। तो मनुष्य सामान्य तौर पर गृहस्थी जीवन में लगा रहता है, सुबह से शाम तक कार्य करता है, लेकिन उसे शांति प्राप्त नहीं होती। तो उसका कारण यह है दिन रात काम करना, उसके बाद में भी शांति नहीं। तो इसका मूल कारण है उसका चिंतन। उसका चिंतन हमेशा संसार की वस्तुओं में, भोग पदार्थों में लगा रहता है, इसलिए वो प्रभु का स्मरण नहीं कर पाता, भगवान का चिंतन नहीं कर पाता। तो नाम जप की एक सरल विधि है, जैसे आप तुलसी की माला लेके नाम जप कर सकते हैं। जैसे जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनसे आप तुलसी की माला से निरंतर 108 माला, जितने भी आपका प्रयास हो, माला जाप करने से आपका मन शांत होगा, आपके अंदर भरी हुई वासना खत्म होगी। तो सामान्य तौर पर मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इन प्रपंचों में फंसा रहता है। इस कारण उसे समय नहीं मिल पाता। अपनी दिनचर्या में मनुष्य को हमेशा भगवत गीता का स्वाध्याय, रामचरितमानस का स्वाध्याय और नाम जप, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम को प्रधान माना गया है। आप जितना नाम जप करोगे, आपका मलिन मन है जो वो पवित्र होता चले जाएगा। तो एक श्लोक से समझेंगे। राम नाम मणि दीप धरु, जेहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरू, जो चासी उजियार। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे मनुष्य, तू अपने भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश यानी उजाला चाहता है, तो राम नाम की मणि को अपनी जीभ रूपी देहरी पर रख, अर्थात नाम जप कर। उससे आपको शांति मिलेगी और परम धाम की प्राप्ति होगी। तो सामान्य तौर पर जीवन में मनुष्य को भगवत गीता का श्लोकों का अध्याय जरूर करना चाहिए। उसमें आपको पता चलेगा हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या है, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, हमें किस तरह चलना है, हमारा कर्म के अनुसार हमें जो आगे जीवन मिलेगा तो कितना संयम बना के रखना है। तो अगर व्यक्ति संयम और उसके आचरण सही नहीं होंगे तो वो भक्ति मार्ग में नहीं चल पाएगा। भक्ति मार्ग में चलने के लिए आपको दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नाम जप करना पड़ेगा, उसके बाद त्यागा शांति त्याग करना पड़ेगा, खाने का हर भोग वस्तुओं का आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको शांति की प्राप्ति होगी। भोगों में कभी भी शांति नहीं है, त्याग में ही शांति है। आप ये हमेशा स्मरण रखना। एक भगवत गीता के श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपदन्ते, वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सो दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में उसे पता चलता है कि वासुदेवी सर्वत्र है, वासुदेवी सर्वत्र व्याप्त है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ये भागवत के श्लोक जो भी हैं वो मनुष्य जीवन पर आधारित है। हमें जीवन को जीना किस प्रकार है वो हमें सिखाते हैं। तो एक ही श्लोक नहीं है, गीता में जितने भी श्लोक बताए गए हैं, तो एक श्लोक मैं आपको और सुनाता हूँ जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो भागवत गीता के एक श्लोक से हम समझेंगे कि हमें जीवन जीना किस प्रकार है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास ध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जरो है। इसका अर्थ है भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू निरंतर चित्त केवल मेरे अंदर लगा, मेरे ऊपर लगा और तू युद्ध भी कर। चित्त मेरे अंदर, स्मरण मेरा और युद्ध भी कर, तो तुझे परम धाम की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्थात अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि तुम आगे जो खड़े हैं, कौरव जो खड़े हैं, वो तेरे सब शत्रु हैं। तुम्हें उनको युद्ध में परास्त करके अपने धर्म का पालन करना है। अपने धर्म के पालन से ही तुझे
ईश्वर की प्राप्ति होगी। और अब हम जानेंगे भगवान ने माया के द्वारा 3 गुणों की रचना की है, सात्विक, राशि और तामसिक। इन तीनों गुणों से में ही मोहित होकर ये सारा संसार जगत मोहित हो रहा है। तो एक श्लोक के माध्यम से समझेंगे। त्रिभि गुणे मय भारवरे भी सर्वमिदम जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्य परमोभ्यम। मतलब ये प्राणी समुदाय इन तीनों सात्विक, राशि और तामसिक, इन तीनों गुणों में ही संसार जगत मोहित हो रहा है, लेकिन मुझ इन सब से परे अविनाशी को नहीं जानता, प्रभु श्री कृष्ण को नहीं जानता। तो मनुष्य केवल अपने देहाभिमान में जीकर, केवल भोग वस्तुओं विषय आकारों में जीकर केवल फंसा रहता है और उससे वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता कि मुझे करना क्या है जीवन में, मुझे भगवान का स्मरण करना है या केवल संसार में अपना जीवन व्यर्थ करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त यो न हस्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य से में प्रीति। जो इसका भावार्थ यह है कि जो न कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना मान अपमान की परवाह नहीं करता, जो सुख दुख में समान रहता है, वे भक्ति मान्य पुरुष ही भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। तो भागवत गीता का मुख्य सार यही है कि भगवान का भजन करना ही हमारा मूल कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। और भागवत गीता के एक एक श्लोक में जीवन को जीना किस प्रकार है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सब बताया गया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। राधा वल्लभ श्री हरि।